हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं एनसीईआरटी बुक मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने लेके आ चुका हूं। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी बुक का मेन रोल होता है। मतलब मैं ये कह लूं 70 से 80% डायरेक्ट एनसीईआरटी से बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। वो चाहे क्लास 10th का बच्चा हो, वो चाहे क्लास 12th का बच्चा हो। सो क्लास 10th बच्चों के लिए मैं रामबाण क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। जो जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उतना ही आपको करना है एनसीईआरटी से, उसके अलावा नहीं करना, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम बचा है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी जिन बच्चों को अभी भी लगता है कि हमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा मैथ्स में, या फिर वो बच्चे जो अभी अभी उनकी आंखें खुली हैं, मतलब अब से वो मैथ्स में तैयारी करना चाहते हैं। और मैं यकीन से कह रहा हूं कि एनसीईआरटी बुक में जो जो क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूं ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनते हैं, और जो जो क्वेश्चन इधर से है एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन दोनों ही मैं बताऊंगा, उतने ही आपको करने। उसके अलावा और कुछ एनसीईआरटी से अगर आप करते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, तो जो जो क्वेश्चंस बता रहा हूं बस उसको आपको करना है। उसके अलावा बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से और कुछ नहीं पूछेगा। इसके बाद का क्या क्या करना है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं टाइम टू टाइम वीडियो लेके आता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। देखिए, जब जब बोर्ड एग्जाम आए तब तक मैं यहां पे आया हूं और आप सबके सामने वो क्वेश्चंस बताया हूं। और आप इस साल का नहीं, पिछले 2 साल का आप देख लीजिए। मैंने जो जो वीडियो मैथ्स में बताए थे, पिछले बार के कमेंट्स आप देख लीजिएगा जाके, वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन कहे थे कि वही क्वेश्चंस बने हैं। मैं 70 से 80% बता रहा हूं कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में आप देखने को पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको तुरंत एनसीईआरटी बुक खोल लेनी है। एनसीईआरटी बुक खोल के इसी वीडियो में जो जो मैं बताते जा रहा हूं उसको आपको टिक करते रहना है। कोई स्क्रीनशॉट ना करिए, डायरेक्ट बुक खोलिए, तुरंत पेंसिल निकालिए। और गाइस, पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि है रियल नंबर। रियल नंबर में देख लीजिए मैं टिक किया हूं, जिसमें देखिए रेड पेन से पीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे थ्योरम 1.1 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती। अब हम लोग आगे चलते हैं तो ये एग्जाम्पल 3 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गए एंड क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो ये थ्योरम 1.3 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद एग्जाम्पल 5 जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। अब हम लोग आगे चलते हैं तो एग्जाम्पल 6 जो हो जाता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम्पल 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें 1.2 एक्सरसाइज की, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में देखिए दोस्तों, पहला एक्सरसाइज जो है वो नॉर्मल है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ये हो सकता है बेसिक वालों के लिए 1 नंबर में पूछी जा सकती। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन है तो इस एक्सरसाइज में यही इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद अगर हम लोग एग्जाम्पल 2 की बात करें तो ये है, एंड एग्जाम्पल 3 जो है वो ये है, पेज नंबर 20 का है, ये आप टिक कर लीजिए। देन इसके बाद अगर हम लोग एग्जाम्पल 4 की बात करते हैं तो ये है इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखिए दोस्तों P लिखा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाकी अगर हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड पार्ट एंड 4th पार्ट एंड 5th पार्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पहला एंड सेकंड वाला और ये 5th वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर की तरफ चलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देन इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसमें एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट एंड इसके साथ अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल 5 की, तो एग्जाम्पल 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। देन इसके बाद आगे हम लोग मूव करते हैं, तो आगे इसके देख लीजिए 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, 4th पार्ट एंड 5th पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इधर ये 6th पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एग्जाम्पल 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद एग्जाम्पल 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। देन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर
टू का ये लास्ट वाला, सॉरी थर्ड वाला, टू का थर्ड पार्ट एंड ये लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ अगर हम लोग आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि चैप्टर 4 है, इसमें एग्जांपल नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग इसके आगे बात करते हैं तो इसमें एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप टिक कर लीजिएगा। देन इसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5th वाला एंड 6th वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इधर बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड 4.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4, 6 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी 4, 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एपी की तरफ चलते हैं जो कि चैप्टर 5 है। देन इसमें आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप पहली एक्सरसाइज देखिए, बेसिक एक्सरसाइज है, इसलिए मैंने बेसिक प्रैक्टिस लिख दिया कि इसको करना ज़रूरी है, ये बेसिक वालों के लिए हो सकता है। बाकी इसमें इसका कॉन्सेप्ट है तो इसको ध्यान में रख के हम लोग आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसी के साथ आगे बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज में बात करते हैं तो 5.2 एक्सरसाइज में दोस्तों 1 सेकेंड, एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 इधर 17 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अगर हम लोग आगे बात करते हैं आगे अगर एग्जाम्पल नंबर 16 एंड एग्जाम्पल नंबर 14 बोथ आर इंपॉर्टेंट। अब आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के। इस देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है तो सभी पार्ट आपको कर लेने हैं। एंड अगर अब इसके आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हो जाता है वो अपने में इंपॉर्टेंट, 11, 12, 13, 14 एंड 16, 18 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसी के साथ आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड ऑप्शनल में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम आगे बात करते हैं ट्रायंगल चैप्टर की। तो ट्रायंगल चैप्टर में देखिए पहली एक्सरसाइज, इसमें देखिए सबसे पहले पहली एक्सरसाइज जो है उसको तो सारा देख लेना, एमसीक्यू में या फिर 1 वर्ड में इस तरह पूछे जा सकते हैं। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का मार्क्स है, आराम से आ जाएगा, पीपीटी थ्योरम। एंड इसी के साथ एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है, उसको भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी क्वेश्चन बन जाता है, थ्योरम बन जाती है। स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा, इसका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूफ दोनों के ही पूछे जाते हैं। अब एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 3 आ जाएगा इंपॉर्टेंट में। अब एक्सरसाइज 6.2 की बात करते हैं। 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड इधर क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं दोस्तों। इसी के साथ अगर हम लोग आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देन इसके बाद एग्जांपल नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। देन इसके बाद एग्जांपल नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ आगे हम लोग बात करते हैं तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ अगर हम लोग और आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, 11 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 13 एंड 14 को भी आप टिक कर लीजिए। देन इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं, चैप्टर 7 की तरफ। तो चैप्टर 7 में दोस्तों अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल 1 की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, देन एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। एंड 7.1 एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल 7 की तो ये भी अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी के साथ आगे अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तो ये भी अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एग्जाम्पल नंबर 10 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग 7.2 एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6, 7, 8, 10 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, चैप्टर 8 की बात करते हैं, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको टिक करे दे रहा हूँ। इसके साथ देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 ये भी अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लोग 8.1 एक्सरसाइज की बात करते हैं, 8.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम लोग इसके आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं इसी के साथ अगर हम लोग आगे बात करते हैं देन इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी एग्जाम्पल है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, ये टेबल आप जरूर से देख लीजिएगा। अगर हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 जो अपने में इंपॉर्टेंट है, एंड अगर एक्सरसाइज 8.2 की बात करें तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट एंड 5th पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4th पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिएगा, इसको भी टिक कर लीजिएगा। अगर हम लोग इसी के साथ आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 जो है वो अपने में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 12 जो है वो भी अपने में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 8.3 की, तो अब दोस्तों 8.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकेंड वाला पार्ट ये देख लीजिएगा एंड 3rd वाला पार्ट देख लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 में सारे पार्ट, ये सारे पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको ही आप टिक कर लीजिएगा, इधर वाले भी सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एग्जांपल नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, एंड एग्जांपल नंबर 4 भी अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन इसी के साथ अगर हम लोग आगे बात करते हैं जो कि है एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6 बोथ आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड एग्जाम्पल नंबर 7 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड अगर हम लोग 9.1 एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 12 और 13 एंड 14 की बात करते हैं, एंड 15 की बात करते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब दोस्तों अब हम लोग चैप्टर 10 की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सर्किल चैप्टर में दोस्तों एक्सरसाइज ये थ्योरम 10.1 अपने में इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरम 10.1 आप देख लीजिएगा, एंड एक्सरसाइज 10.1 की सारे क्वेश्चंस आप नहीं देखने हैं, सबको फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिएगा, एंड क्वेश्चन नंबर 3 जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज थ्योरम 10.2 की, तो थ्योरम 10.2 भी अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे बात करते हैं एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल 3 की, एंड एग्जाम्पल 2 बोथ आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड अगर हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 10.2 की, तो 10.2 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अपने में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिक वालों के लिए, एंड स्टैंडर्ड वालों के लिए भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है, देन क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है, 10 हो जाता है, 11 हो जाता है, 12 हो जाता है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं सारे। अब एरिया रिलेटेड टू सर्किल की बात करते हैं जो कि अपना चैप्टर 11 है दोस्तों। अब हम लोग इसमें बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो अपने में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। 1 को हटा दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 11, 13 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 12 की जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 2 अपने में इंपॉर्टेंट है, आप टिक कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं तो एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, 8, 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर हम लोग आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 12.2 की, तो 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एंड इधर एग्जांपल नंबर 7 ये भी आप टिक कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है, एंड क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है, 6 एंड 7 हो जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग स्टैटिक्स चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि है चैप्टर 13। चैप्टर 13 में अगर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही जो एक तरह से पूछे जाते हैं मिसलीनियस टाइप के, तो उस तरह में आ जाते हैं, मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी दी रहती है। ये देखिए एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। अगर हम लोग आगे बात करते हैं एग्जाम्पल 5 जो है वो भी अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप टिक कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग बात कर सकते हैं 13.2 में क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। अगर हम लोग आगे बात करते हैं जो कि मीडियन की एक्सरसाइज है तो इस एक्सरसाइज में दोस्तों एग्जांपल नंबर 8 जो हो जाता है, एग्जांपल नंबर 7 जो हो जाता है, ये बोथ आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम। एंड आगे अगर हम लोग बात करते हैं ये जो थ्योरम ये है 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर में, तो इसको भी आपको देखना
जरूरी हो जाता है। एक्सरसाइज 13.3 की बात करते हैं। 13.3 में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ स्टैटिक्स चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो कि चैप्टर 14 है, तो 14 चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 2 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो एग्जांपल नंबर 4 अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके साथ आगे हम लोग बात करते हैं एग्जांपल नंबर 6 एंड एग्जांपल नंबर 8 अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, इसी में अगर हम लोग मूव होते हैं आगे तो एग्जांपल नंबर 13 जो है वो अपने में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको आप जरूर से देख के जाइएगा। एक्सरसाइज 14.1 की बात करते हैं तो 14.1 में क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है, 16 एंड 17 एंड 18 हो जाता है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की एंड क्वेश्चन नंबर 21 की एंड क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 की बात करते हैं तो ये भी अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के खत्म होते हैं। आई होप आपने अच्छे से टिक लगा लिया होगा, और अगर आपको एनसीईआरटी भी लगानी है तो इस क्वेश्चन इतने जितने भी मैंने बताए हैं इसके अलावा और कोई क्वेश्चन लगाते तो आप, जैसा कि मैंने बताया, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी बहुत सारा पढ़ना है और भी सब्जेक्ट है, तो एनसीईआरटी से इसके अलावा आप कुछ भी ना लगाइए। अगर मन है तो कोई बात नहीं, आप लगा लीजिए, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो अभी भी ऐसा समझते हैं कि उनका अभी तैयारी नहीं हो चुकी, तो उनके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्लासमेट को ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को, जिससे उसकी भी हेल्प हो जाए और आप सब मिल के बोर्ड एग्जाम में हावी वो हो जाए और सब लोग 90+ मार्क्स लेके आए। आई होप आप समझ रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।